रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, शिवराज सरकार 15 अगस्त तक की मेहमान। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर राड और चाकू से हमला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मंत्रिमंडल के विस्तार में विंध्य की उपेक्षा से नाराज व्यापारियों ने साईं मंदिर पहुंचकर भाजपा को सद्बुद्धि देने की मांग की। और रीवा कलेक्टर के आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों पर की गई कार्रवाई। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखें। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार में विंध्य की उपेक्षा से जनमानस, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी हताहत हैं। आज प्रदर्शन करते हुए विरोध प्रकट किया गया। विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली और कई सामाजिक संगठनों व व्यापारियों के तत्वावधान में काली पट्टी और काला मास्क लगाकर साईं मंदिर ये लोग पहुंचे और भाजपा सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। शिवराज मंत्रिमंडल में विंध्य के विधायकों को जगह न देने से सभी आहत हैं। उनका कहना है कि भाजपा के रीवा जिले में 8 की 8 सीटों पर भाजपा ने विजय पाई है, उसके बाद भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने नरेश काली विंध्य व्यापारी संघ के अध्यक्ष से बात की। तो ये कहीं कल का दिन हमारे लिए काला दिन था विंध्य में, और देखा तो जिले रीवा में 8 सीटें आना, उसके बाद 15 साल से विकास होना रीवा के लिए एक दुर्भाग्य है। मतलब हम लोगों ने दुर्भाग्य है कि उसको रुक जाना, मंत्री पद न मिलना। और दूसरी चीज़, जो हमारे भैया व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए हरदम आगे रहते थे, और कांग्रेस के 20-22 विधायक आने के बाद हम लोग विंध्य को कमज़ोर किया गया है, वो हम लोग को आज उपेक्षा हुई है। और दूसरी चीज़, 22 विधायक जो आए अभी वो विधायक भी नहीं जीत पाए हैं, उनको रख के मंत्रिमंडल में हमारे आदरणीय भैया जी को न चुन के विंध्य के साथ गलत हुआ है। इसका हम विरोध करते हैं और संगठन को सचेत करते हैं। जो व्यापारी संगठन भाजपा से जुड़ा था वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। विंध्य में जो भाजपा का वर्चस्व था वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अगर ऐसे ही हम लोगों की विंध्य में भाजपा ने अपेक्षा की, हमारे आदरणीय भैया की अपेक्षा की, तो व्यापारी कभी भी भाजपा का नहीं रहेगा। क्या लगता है क्यों ऐसा किया? सबसे ज़्यादा सीटें इसी क्षेत्र से पाई गई, सबसे ज़्यादा 24 सीटें इसी क्षेत्र पाई गई, क्षेत्र से पाई गई हैं। और दुर्भाग्य कहाँ से कैसा भैया का नाम चलने का, क्या किसने साजिश रची, ऐसा हमको खुद समझ नहीं आ रहा। हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं और तत्काल से तत्काल एक जो सीट बची है शामिल किया जाए, भैया को आदर से सम्मान दिया जाए। इसका हम लोग सभी व्यापारीगण चाहते हैं। मंत्री बनाए गए विंध्य क्षेत्र राम खिलाड़ी अनूपपुर से हैं। अपने विंध्य क्षेत्र जिले के रीवा क्षेत्र एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ मंत्री देता है, मुख्यमंत्री देता है ये क्षेत्र, पर उसका ये दुर्भाग्य की बात है कि ये मंत्री पद न मिले। रीवा कलेक्टर के आदेश पर रीवा नगर की कई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की गई। रीवा कलेक्टर इलियाराजा टी के आदेश को ध्यान में रखते हुए एसडीएम फरहीन खान, तहसीलदार यतीक शुक्ला द्वारा शहर की दुकानों का भ्रमण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई। वहीं प्रकाश मेडिकल सिरमौर चौराहा से लिखित रूप से प्रशासन की गाइडलाइन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का शपथ पत्र लिया गया। अतः गलत पाए जाने पर प्रशासन द्वारा कानूनी तौर से कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में तहसीलदार यतीक शुक्ला से रीवा 24 न्यूज ने बात की। ये कलेक्टर सर के निर्देशानुसार आज एसडीएम हुजूर के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे शिल्पी प्लाजा में, दीप कॉम्प्लेक्स में सतत कार्यवाही की गई रोको टोको अभियान के तहत, जिसमें कि दुकानदारों को एवं ग्राहकों को भी समझाइश दी गई मास्क एवं सैनिटाइजर के उपयोग करने हेतु। कई दुकानों में इसके उल्लंघन भी पाया गया है। आज उनको समझाइश दी गई है। अग्रिम कार्यवाही जो उनके पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही में सुभाष चौक पर 2 सबसे बड़ी दवाई की दुकानें हैं, प्रकाश मेडिकल और बालाजी मेडिकल। इनमें कई दिनों से देखा जा रहा था कि इनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत। आज यहाँ पर भी हमारे द्वारा कार्यवाही की गई है, जिनमें इनके द्वारा समझाइश दी गई है। समझाइश देने के पश्चात दुकानदारों ने अपना सहमति पत्र दिया है कि हम लोग पालन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के प्रोटोकॉल का, और ना करने पर इनके द्वारा इन पर भी अग्रिम कार्यवाही वैधानिक की जाएगी, जिसका इन्होंने शपथ पत्र, सहमति पत्र दिया है। सर, कहीं चालानी कार्यवाही आज कहीं नहीं की है, सिर्फ समझाइश दी गई है। अगर आज समझाइश देने के पश्चात लोग या दुकानदार नहीं मानते हैं
उसके पश्चात उनके ऊपर चालानी कार्रवाई। प्रशासन के कहने पर तो थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगी, आप एनी टाइम यहाँ से निकल के ठीक कर मैं आपसे बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूँगा, दुकान के बाहर आ जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको मिलेगा एक चार्ज भी तो आप यहाँ पे आइएगा, आप मत आइएगा तो ठीक है। जनता दल सेकुलर ने रतहरा से चुरहटा मुख्य सड़क निर्माण में की जा रही व्यापक अनियमितता की जांच कराने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। जनता दल सेकुलर प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया गया कि शहर के रतहरा से चुरहटा मुख्य सड़क मार्ग की दुर्दशा निरंतर बढ़ती जा रही है। विगत कई वर्षों से निरंतर निर्माण कार्य चल रहा है। गैस पाइपलाइन डालने के साथ साथ मॉडल रोड निर्माण सहित बस स्टैंड, फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा है, जिसके चलते सड़क मार्ग की गिट्टी खोदकर बाहर फेंक दी गई है, जहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। आए दिन घटनाएं हो रही हैं। ये सड़क निर्माण गुणवत्ता विहीन है और व्यापक पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की भी मांग की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने शिव सिंह से बात की। जो है हर 6 माह में इसका टेंडर होता है, बनाई जाती है, फिर उसको खोदा जाता है। वर्तमान में जो हालात हैं, सिरमौर चौराहा से लेकर के और रतहरा तक ये जो सीवर लाइन का और गैस लाइन का काम चल रहा है और नए बस स्टैंड में फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो पूरी तरह से रोड जो है खोद दी गई है, बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है। जो लोग आ जा रहे हैं बरसात के समय, वो तमाम दुर्घटनाएं हो रही हैं और पूरी तरह से जो फूलमती माता मंदिर की ओर जाने वाला मार्ग है वो भी पूरी तरह से बंद है। तो जो बरसात के समय जो ये निर्माण हो रहा है और कछुआ गति से चल रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसमें तत्काल जो है कार्रवाई करें और जो दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो पूर्व में हर 6 महीने में बनती है सड़क फिर बिगड़ जाती है, तो ऐसी क्या बात है कि एक साल की एक बार निर्मित सड़क की लाइफ कम से कम 5 साल तो मजबूतीकरण 5 साल 10 साल रहती है, यहाँ 6 महीने में सड़कें बनती बिगड़ जाती है। इसी तरह पूरे रीवा जिले का हाल है। तो इसलिए आए हैं कि कलेक्टर साहब इसमें जो है त्वरित कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ तमाम सड़कों में जो घोटाला है और जो PWD का और ठेकेदारों का जो आपराधिक गठबंधन है सड़क निर्माण में तमाम कामों में, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निगरानी हो, इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। बरसात भी नज़दीक है, बिल्कुल बरसात तो चालू है, कई बार बरसात हो चुकी, गड्ढा भर जाता है, लोग गिर जाते हैं, लहूलुहान हो। कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। रीवा जिला अंतर्गत जवा तहसील में स्थित मनीष कलेक्शन नामक कपड़े की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते बीती रात आग लग गई। इसके चलते व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस व दुकान मालिक को सूचित किया गया, साथ ही दमकल को भी सूचना दी गई। दमकल पहुंचने में देरी होने की वजह से स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, जिससे कुछ हद तक आग पर काबू पाया गया। बची हुई आग को दमकल के माध्यम से बुझाया गया। अभी तक आग लगने के कारणों की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने SI प्रज्ञा पटेल और दुकान के मालिक से बात की। इसकी दुकान में आग लगी करीबन 2 बजे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को कंट्रोल रूम रीवा को दी गई। फायर ब्रिगेड बुलवाया गया। इसकी सूचना दी गई फायर ब्रिगेड बुलवाने की। इसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने पाइप के माध्यम से आग बुझवाई। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान लगभग जल चुका था, जिससे दुकान में काफ़ी नुकसान हो गया है। आग लगने की सूचना मिलने पर आगजनी कायम कर जांच की गई। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। जैसे मौका पता चलता है ये जो दुकान में आग लगी कैसे लगी, क्या कितना नुकसान? पता नहीं है कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट लगी कि लगाई गई। करीब 1:30 बजे रात पता चला, जब धुआं बाहर निकले रूम से पता चला कि धुआं निकल रहा, तो ये जानकारी हुई कि आग लगी। काहे की दुकान थी आपकी? रेडीमेड कपड़े। कितना नुकसान हुआ होगा इस आग से? लगभग सब फुल फर्नीच 50 लाख के समथिंग नुकसान हुआ। आग पर काबू कैसे पाया गया? बस आस पड़ोस के लोग पहले आए और समर्शियल जिनके घर में लगा हुआ था अगल बगल,
तो उसके बाद कटर तोड़कर उसके द्वारा बुझाया गया। फायर ब्रिगेड बाद में 1 घंटे बाद आया। फायर ब्रिगेड ने भी अपना काम किया, तब जाकर करीब 4 घंटे बाद आग में काबू पाया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कितनी जांच हुई? पुलिस प्रशासन द्वारा सारी कार्रवाई पूरी की गई, जो भी होती लीगल कार्रवाई जो होती है पूरी की गई। आग का कारण नहीं लग पाया, किस कारण? आग का कारण तो जब देखे नहीं है तो मैं कैसे कह सकते हैं कि कैसे लगाएगी। गाली रंजिश के चलते युवक पर आधा दर्जन की संख्या में आरोपियों ने चाकू और रॉड से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। उपचार के लिए युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनगर मोड़ में सुग्रीव रावत नामक युवक अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी चार्ज करवाने गया था। इसी बीच आधा दर्जन की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार होकर सोनू गुप्ता नामक आरोपी के साथ ही आए और रॉड और चाकू से हमला करते हुए सुग्रीव रावत को पीट कर घायल कर दिया। इसी बीच स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक MP17 MA 4467 को घटनास्थल पर ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया गया है। उसी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में घायल और उसके बड़े भाई से रीवा 24 न्यूज के प्रतिनिधि ने बात की। शिवनगर क्या घटना हुई आपके साथ? कुछ नहीं सर, पहले से रंजिश था। वो बोला था पहले 2-3 दिन पहले वो बोला तो मार देंगे गोली। मेरे को बोला मार देंगे गोली, तो वो गोली न मारा न हो रहा। हम सोचे ऐसे ही कह रहा है, पर वो आज लोकेशन लगा के मैं आज अकेले लेके गाड़ी निकला और एक छोटे से लड़के को लेके शिवनगर तक का, तभी वो 6 लोग थे। काहे से मारे हैं? चक्कू से हुई। कौन कौन था? मैं उन लोगों को पहचानता नहीं हूँ। किसी को नहीं पहचाना? एक नहीं। किसी और को भी? हाँ, एक तो वो सोनू गुप्ता रहा, पर वो प्रेजेंट टाइम पे नहीं रहा। वो लोकेशन देने में रहा हुआ है। मतलब है कि विकास को नहीं मानना है, बड़े वाले को मानना। क्या विवाद क्या था आपको? विवाद एक्चुअली में था सर, पुरानी जो घटना हुई थी तो सर वो अरेस्ट था, अंदर था, जेल में था 3 दिन पहले। प्रकाश रावत, सूर्य प्रकाश रावत। ये चाकू घटना हुई है, कौन है आप? सुग्रीव प्रसाद रावत मेरा भाई है सर। क्या घटना हुई? घटना ये हुई सर, जो 3 दिन पहले सोनू गुप्ता की जमानत हुई और जिस दिन जमानत हुई जेल से आने के बाद उसने धमकी दिया कि मैं तुमको जान से मार दूंगा गोली से। 3 दिन पहले की सर ये थी। फिर आज वो अचानक घर से जब गाड़ी में हवा डलवाने और बैटरी चार्ज करवाने गया शिवनगर तिराहे से, वो वापस आ रहा था सर, तो 6 लोगों ने उसे घेर लिया। घेरने के बाद 2 व्यक्तियों ने बोला कि ये सोनू गुप्ता ने बोला है कि बड़े वाले को मारना है, ये छोटे वाला फंस गया तो इसी को मार दिए चाकू। काहे का झगड़ा था आपको? झगड़ा सर पुराना विवाद था, तो उसमें वो जेल में था। किस बात का विवाद? पुरानी घटना जो इसका छोटा वाला भाई सोनू गुप्ता का था, अमर के द्वारा हुआ था, तो उसमें मारपीट हुई थी सोनू गुप्ता के द्वारा, उसके पिताश्री के द्वारा और मयंक गुप्ता के द्वारा। तो आज कौन कौन हमला किया आप जानते हो? उनका तो नाम सर नहीं जानते हैं, वो अज्ञात व्यक्ति थे। किसी का भी? किसी का भी नहीं जानते सर। आपका क्या नाम? मेरा नाम सूर्य प्रकाश रावत। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल गठन में विंध्य के विधायकों को जगह न देना इतिहास के 6 दशक में पहली बार हुआ है। लक्ष्मण तिवारी, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता में शिवराज सरकार को 15 अगस्त तक का मेहमान बताते हुए सरकार गिरने की बात कही। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को संबोधित किया और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शिवराज सरकार 15 अगस्त तक की मेहमान है। उन्होंने कहा कि राजनीति के 6 दशकों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब शिवराज सरकार ने यहाँ की जनता और जनादेश की उपेक्षा की है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि स्वर्गलोक में बैठे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल, अटल बिहारी वाजपेयी, शिवराज सिंह की कृत्य को वहीं आडवाणी जी भी इस कृत्य से कराह रहे हैं। 1967 से लेकर आज तक ऐसा कोई भी साल नहीं रहा जब प्रदेश मंत्रिमंडल में विंध्य के नेताओं की उपस्थिति न रही हो। स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह, यमुना प्रसाद शास्त्री, कुंवर अर्जुन सिंह, श्रीनिवास तिवारी रीवा व विंध्य की राजनीति के
स्तंभ आधार माने जाते थे। हालात ऐसे थे कि पूरी राजनीति यहीं से शुरू होती थी और अब शिवराज के कार्यकाल में विंध्य के विधायकों को जगह न मिलना जनता के जनादेश का घोर अपमान है। हमने इसलिए भाजपा गढ़ा था कि भाजपा में ऐसे नगीने पहुंच जाएंगे जिनका या तो चरित्र दोहरा है या तो उनके इतिहास में गद्दारी का नाम लिखा होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, सब समझती जनता, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी जो पाठ पढ़ाती है उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को, जिनको पाठ पढ़ाती है वो कार्यकर्ताओं को ये पाठ पढ़ा रही है कि तुम मेहनत करो, काम करो, हम गद्दारी करने में चरम सीमा पर रहेंगे। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूं कि सन 67 के बाद और सन 18 तक जो हमारा इतिहास रहा है विंध्य का, जो इतिहास हमारा रीवा का रहा है, वो इस निश्चित रूप से आज बहुत कलंकित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, मैं विधायक दल का नेता रहा हूं, मैं उस भाजपा में रहा हूं और मैं लगता था मुझे कि अपमान का घूंट पीना न पड़े, इसलिए मैं तो पृथक हुआ। पर उन 8 विधायकों से मैं सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ के विधायकों को जो मंत्री के पद के लाइन में थे अथवा नहीं थे, कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप कौन सा अनुशासन में हैं? आपकी पार्टी शीर्ष अनुशासन को तोड़कर जो पूरा देश देख रहा, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा। अरे उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बड़े बड़े जो बैठे रहे, आज उनका इतिहास भी लिखा गया। आज ये लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा, काला अध्याय लिख दिया गया। और जिस 22 विधायकों ने उपचुनाव की तैयारी में, यहाँ हमारे 30 में 24 विधायक हैं, ग्वालियर में केवल 22 विधायक हैं उस संभाग में, अब 22 में 14 को मंत्री बना दिया गया और यहाँ 24 में एक आध को छांट खांट के जो इधर उधर से आए उनको मंत्री बनाकर, और बाकी यहाँ साइलेंट है। ये रीवा की जनता की तरफ से मेरा संदेश है कि बहुत बड़ा ये है, और नहीं तो वो विधायक दो हाथ करने सरकार से तैयार हो जाएं, और अगर मंत्री के ख्वाब में थे तो ये जनता बताएगी। और नहीं आने वाले दिनों में एक बात मैं मूल और कहना चाहता हूँ, ये शिवराज जी आपकी सरकार 15 अगस्त का झंडा नहीं फहराएगी, ऐसा मेरे अंतरात्मा से मेरी आवाज आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश का खजाना, पूरे मध्य प्रदेश का खजाना एक जगह करके और चंबल में ले जा रहे हैं, मेरी चंबल में भी मुझे लोग हैं, मेरे लोग हैं, मगर जो पूरा चंबल में ले जा रहे हैं, ग्वालियर के 16 सीटों पर ले जा रहे हैं, ये प्रदेश के साथ गद्दारी है, प्रदेश के रेवेन्यू की चोरी है। और निश्चित रूप से ये अनेक तरह का जो ये क्रियाकलाप किया है और तमाम मंत्री बनाकर और यहाँ के लोगों को तमाम तरह से छला है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और थोड़ा सा भी अगर स्वाभिमान है तो फिर से इसका पुनरीक्षण कर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले श्रमिकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 18 सूत्री मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द मांगों के निराकरण की मांग की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पदाधिकारियों से चर्चा की। और मध्य प्रदेश की जो है शिवराज सिंह सरकार द्वारा जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन श्रम कानूनों में परिवर्तन के विरोध में
आज पूरे देश भर के में तमाम ट्रेड यूनियन जो है इसका विरोध कर रही हैं कि मजदूर विरोधी जो कानूनों में परिवर्तन हो रहे हैं इसे सरकार वापस ले। जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो बड़े पैमाने पर मजदूरों की छटनी हो रही है उनका स्थानांतरण किया जा रहा है, उनके लॉकडाउन का जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इन तमाम मांगों को लेकर और जो अप्रवासी मजदूर हैं, अप्रवासी मजदूरों को सामने जो रोजगार का गंभीर संकट खड़ा हुआ। निर्माण कार्य के चलते निर्माणकर्ता कंपनी ने 1 माह के लिए वाणसागर से फूलमती मंदिर तक जाने वाली सड़क को बंद किया था। 1 महीने बीत जाने के बाद भी आवागमन बाधित है और राहगीर और दुकानदारों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। समान तिराहे से फूलमती मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क को निर्माण कार्य के चलते ब्लॉक किया गया था। निर्माणकर्ता कंपनी द्वारा ये रास्ता 1 माह के लिए बंद किया गया था। 1 माह पूरे हो जाने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है और रास्ता भी अभी नहीं खोला गया, जिसके चलते आवागमन में बाधाएं पैदा होती हैं। शहरवासियों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं इस सड़क पर चलने में। वहीं दुकानदारों की दुकानदारी भी पूरी तरह से ठप हो गई है। क्या शुभ नाम आपका? सुनील कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये बताइए ये कब से मार्ग बंद है? ये पिछले 1 महीने हो गया है, 1 महीने 2-3 दिन हो गए हैं लगभग। तो परमिशन तो सिर्फ 1 ही महीने की थी ना बंद करने की? पेपर में तो 1 ही महीने के लिए आया, तो उसके बाद अभी खोले नहीं? नहीं, अभी ये बंद है पूरा मार्ग पूरा। तो दुकानदारी आप लोगों की चल रही है कि नहीं चल रही? नहीं, दुकानदारी तो इसके चलते डाउन है। डाउन। रीवा जोन के आईजी डीआईजी ने जिले के पुलिस अधिकारियों की मासिक क्राइम बैठक ली। रीवा जोन के आईजी चंचल शेखर व डीआईजी अनिल कुशवाहा ने शहर के थाना प्रभारियों और एसआई की क्राइम बैठक आयोजित की। शहर में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम करने समेत दूसरे पेंडिंग प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। थाना प्रभारी नई कड़ी की कंप्लेन है कि शिकायत होता है कि चौकी रामपुर थाना नई कड़ी कि एफआईआर 1 माह पहले आवेदन दिया था। एफआईआर क्रमांक इतना है 4 जनवरी 2012 में। तो ये इस तरह की गलतियां जो की जा रही है। और अब आखिर में आज की अहम खबरें एक बार फिर से। पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, शिवराज सरकार 15 अगस्त तक की मेहमान। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर रॉड और चाकू से हमला, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मंत्रिमंडल के विस्तार में विंध्य की उपेक्षा से नाराज व्यापारियों ने साईं मंदिर पहुंचकर भाजपा को सद्बुद्धि देने की मांग की। और रीवा कलेक्टर के आदेश पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों पर की गई कार्यवाही। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए, मिलेंगे। नमस्कार।